जय गुरु जी। आज हम शिव के एक अलग अवतार जिसको गृहपति अवतार कहते हैं उसकी कहानी सुनते हैं। पहले के समय नर्मदा नदी के नर्मपुर नामक जगह में एक शिव भक्त विश्वानर नामक मुनि रहते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे और उनकी पत्नी का नाम शुचिमती था, जो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। वो उनकी बहुत सेवा करती थी और सारे काम और तपस्या भी करती थी। एक दिन उसे प्रसन्न हो विश्वानर ने शुचिमती को वरदान देना चाहा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे को महादेव के समान पुत्र दे दें। तो ये सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गए कि इसने इतना दुर्लभ वर मांगा है, इसको मैं कैसे पूर्ण करूँगा। फिर वह बोला, कुछ भी हो, भगवान शंभू की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। यदि उनकी कृपा से इसके मुख से ऐसा निकला है तो इसको कौन अन्यथा कर सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं, मैं उनकी तपस्या करने काशी जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता ना करना। ऐसा कहकर वे काशी के मणिकर्णिका घाट पर चले गए और वहाँ पर विश्वेरादि अनेक लिंगों का दर्शन कर अपने जन्म को सफल कर अनेक पापों को दूर किया। और फिर उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया, ब्राह्मण आदियों को बहुत सा दान दिया। फिर उसने सोचा पुत्र प्राप्ति के लिए वीरेश लिंग का पूजन करना प्रशंसनीय है, तो उसने अनेक वर्षों तक उस वीरेश लिंग का पूजन किया, कई अनुष्ठान किए। 1 वर्ष तक वह निराहार रहा। तीनों समय भक्ति से वह उस लिंग की पूजा अर्चना करता रहता। एक समय वह गंगा स्नान कर उस लिंग के पास आए तो वहां लिंग के मध्य में उसने एक 8 वर्ष के सुंदर बालक को देखा। वे बहुत ही सुंदर जटा मुकुटधारी था और हंसता हुआ उसको देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और रोमांचित हो गए। वे उनको दंडवत करके उनके चरणों में गिर पड़े। उस बालक ने मुनि से कहा, वर मांगो। तो उन्होंने दीन वचनों से उनसे कहा, आपकी जो इच्छा हो वैसा कीजिए। तब उन बालक रूपधारी शिव ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपने पुत्र होने का विचार किया है। मैं शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। और जो भी आपका गाया हुआ ये अभिलाष्टक स्तोत्र शिव के समीप करेगा उसको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु इसे सबको नहीं देना, इसको गुप्त रखना है। जो भी स्त्री या पुरुष 1 वर्ष तक नियम से इस अभिलाष्टक स्तोत्र का पाठ करेंगे शिव के वीरेश लिंग के समीप, उनके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे और निश्चय ही पुत्र कामना पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वह शिव रूपी बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी स्त्री को उसने वह सारा समाचार सुनाया। समय आने पर उसकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और ब्राह्मण ने उसका गर्भधान संस्कार कराया। फिर शुभ लग्न में उसकी स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया। देवताओं ने दुदुम्भी बजाई, सभी दिशाएं निर्मल हो गई, चारों ओर से नदियां और प्राणियों के मन निर्मल हो गए। मंगलमयी वर्षा होने लगी। सभी अप्सराएं हाथों में मांगलिक थालियां सजा उनकी पूजा करने आई, नृत्य करने लगी और मंगल गीत गाने लगी। सभी ऋषि मुनि देवता गंधर्व बृहस्पति सहित वहां पर ब्रह्मा विष्णु और नंदी और बहुत से गणों सहित शिव पार्वती आए। वहां सबने विश्वानर की बड़ी प्रशंसा की। वहाँ महोत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का जात संस्कार कर उसका नाम गृहपति रखा। सभी ने उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। सबने शुचिमती की बहुत प्रशंसा की। रुद्र उनके घर स्वयं बालक के रूप में आए। फिर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। 9 वर्ष की अवस्था में बालक को सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। एक समय नारद मुनि उस बालक को देखने मुनि के आश्रम में आए और उसको देखकर बोले कि 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ये सुनकर उसके माता पिता रोने लग गए। तब वे बालक वहां आया और उनसे पूछने लगा कि आप क्यों रो रहे हैं। तब उन्होंने बताया तो वह बोला, आपके चरणों के रज के प्रताप से मेरे को कोई विघ्न तो क्या, काल भी नहीं मार सकता। आप चिंता ना करें, मैं मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। उनके माता पिता ने संतोष की सांस ली और बोला, तुम मृत्युंजय भगवान शिव की शरण में जाओ। वह बालक अपने माता पिता का आशीर्वाद ले काशी नगरी आ पहुंचा और विश्वनाथ के दर्शन कर बड़ा कृतार्थ हुआ। वहां उसने एक लिंग की स्थापना की। वह गंगा से जल लाकर 108 बार लिंग को स्नान कराता, उनकी पूजा अर्चना करता
12वें वर्ष में नारद की बात की सत्यता के लिए उस पर प्रसन्न हो इंद्र वहाँ आए और उस बालक को बोले कि वरदान मांगो, परंतु उसके वह मधुर अक्षरों में कीर्तन कर रहा था और उसने बोला कि मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। इंद्र ने उसको फिर बोला कि वह सभी देवताओं का राजा है, परंतु गृहपति ने उनसे कोई भी वरदान लेने के लिए मना कर दिया। वो बोले, मेरे को केवल शिव ही मेरे को वरदान देंगे, मुझे केवल शिव से ही वरदान चाहिए। तो ये सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और अपना वज्र निकाल लिया। उस बालक ने जब वह अग्नि और बिजली का वज्र देखा तो भय से व्याकुल होकर बेहोश हो गए। तब शिव ने अपने हाथों के स्पर्श से उस बालक को जगाया और बोला, इंद्र को उन्होंने ही उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो मेरे भक्त को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम सब दिशाओं के राजा बनो, सब देवताओं के वरदाता बनो। तुमने जो लिंग स्थापित किया है उसका नाम अग्नीश्वर महादेव लिंग होगा। इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। यह अपने भक्तों को बिजली और अग्नि से बचाएगा। ये बोलकर शिव ने उसके माता पिता को बुलाकर उसको दिशाओं का राजा बना दिया और स्वयं उस लिंग के अंदर प्रवेश कर गए। इस प्रकार शिव ने गृहपति अवतार लिया और उसको पूर्ण किया। जय गुरु जी।